हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा तो हो चुकी है आगे और अब होगा वीडियो एग्ज़ाम। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर पारिभाषिक शब्दावली हिंदी की वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी एग्ज़ाम के अंदर। तो हम आज उन्हीं को पढ़ेंगे दोस्तों। थोड़े थोड़े रोज़ पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी हिंदी रोज़ करेंगे तो वीडियो एग्ज़ाम आने तक हमारी पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, डेप्यूटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द हैं प्रतिनियुक्ति। दोस्तों, मैं इन क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ूंगा जिससे कि आप सभी को ढंग से याद हो सके। डेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, डेप्यूटेशन। ये भी वही प्रश्न है, इसका भी मतलब वही होगा, प्रतिनियुक्ति। पहले दूसरे एग्ज़ाम के अंदर आया था और फिर ये SI 2018 के अंदर आया। दोस्तों, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप ढंग से पढ़ें इनको। तीसरा प्रश्न है, विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है कानाफूसी। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजकोष। राजकोष का इंग्लिश में मतलब होता है दोस्तों एक्सचेकर। राजकोष को बोलते हैं एक्सचेकर। इसके बाद पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका हिंदी अर्थ होता है सक्षम प्राधिकारी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा सक्षम प्राधिकारी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, राइम्बर्समेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है प्रतिपूर्ति। राइम्बर्समेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द हैं प्रतिपूर्ति। इसके बाद हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं, इनमें कौन सा शब्द जनरल के हिंदी समकक्ष नहीं है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है विशिष्ट। सामान्य, साधारण, प्रधान ये तो जनरल के समक्ष हैं लेकिन विशिष्ट इससे अलग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, फेसिमाइल हिंदी समकक्ष हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है प्रतिकृति। फेसिमाइल का मतलब है प्रतिकृति। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित अंग्रेजी परिभाषिक शब्दों एवं उनके समकक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्दों में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों, इसका उत्तर पहला सही है। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संस्थापन। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संस्थापन। अगला 10वां प्रश्न है, निम्नांकित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों एवं उनके समकक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है चौथा। डिटेंशन का मतलब जासूसी नहीं होता है दोस्तों। डिपोर्टेशन का मतलब देश निकाला होता है। डेरोगेशन का अनादर होता है। डेप्यूटेशन का प्रतिनियुक्ति होता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो दोस्तों, प्रस्ताव के लिए का अंग्रेजी शब्द है मोशन। प्रस्ताव का अंग्रेजी शब्द है मोशन। इसके बाद 12वां प्रश्न है, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है रिक्त। वैकेंसी का मतलब है रिक्ति। इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है तीसरा, जो कि है प्रोविडेंट फंड। वेतन निधि नहीं कहते हैं इसको। तो दोस्तों, सप्लीमेंट्री का मतलब पूरक होता है। एकेडमिक का मतलब शैक्षणिक होता है। गेजेट का मतलब गजटी होता है। इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है, टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। तो इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, पथकर। टोल टैक्स का उत्तर है पथकर। इसके बाद 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक हल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है चौथा, सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। इसके बाद 16वां प्रश्न है दोस्तों, मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो इसका उत्तर है दोस्तों ज्ञापन। मेमोरेंडम का हिंदी पारिभाषिक शब्द है ज्ञापन। इसके बाद अगला प्रश्न है, विधेयक आयोग विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। इसका उत्तर है तीसरा। विधेयक का मतलब होता है बिल, आयोग का मतलब होता है कमीशन, विनियोजन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। विधेयक का मतलब होता है बिल, आयोग का मतलब होता है कमीशन, विनियोजन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। इसके बाद 18वां प्रश्न है, प्रोबेशन पीरियड पारिभाषिक शब्द का समानार्थ हिंदी शब्द है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है पहला, परिवीक्षा काल। प्रोबेशन पीरियड को कहते हैं परिवीक्षा काल।
19वां प्रश्न है, नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है थर्ड, जो कि है हार्ड कैश। नकदी का मतलब होता है हार्ड कैश। अगला 20वां प्रश्न है, बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी शब्द हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, जमानत। बेल का मतलब होता है जमानत। राजपत्र पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है गेजेट। राजपत्र का इंग्लिश में मतलब होता है गेजेट। इसके बाद 22वां प्रश्न है, डेप्यूटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। तो दोस्तों वापस एलडीसी और पटवार के अंदर डेप्यूटेशन का मतलब पूछा गया है और वो है प्रतिनियुक्ति। इसके बाद 23वां प्रश्न है, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द है। इसका उत्तर है तीसरा, आवंटन। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। अगला प्रश्न है, प्लान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द है। इसका उत्तर है दूसरा, योजना। प्लान मतलब होता है योजना। 25वां प्रश्न है दोस्तों, भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, रिलाइव। भार मुक्त मतलब होता है रिलाइव। भार मुक्त का मतलब होता है रिलाइव। अगला 26वां प्रश्न है दोस्तों, डिस्चार्ज पेटिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द हैं। इसका उत्तर है पहला, उन्मोचन याचिका। डिस्चार्ज पेटिशन होता है उन्मोचन याचिका। अगला प्रश्न है, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, संवितरण प्राधिकारी। डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द हैं संवितरण प्राधिकारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, जुवेनाइल ऑफेंडर। किशोर अपराधी। जुवेनाइल ऑफेंडर का मतलब होता है किशोर अपराधी। जुवेनाइल ऑफेंडर का मतलब होता है किशोर अपराधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसका उत्तर है चौथा, जो कि है प्रीफरेंस, प्राथमिकता। प्रीफरेंस का मतलब प्राथमिकता, ये सही है दोस्तों। इसके बाद 30वां प्रश्न है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द हैं। इसका उत्तर है तीसरा, रिकमेंड, संस्तुत। रिकमेंड का मतलब होता है संस्तुत। इसके बाद 31वां प्रश्न है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों लीगल प्रोटेक्शन का मतलब न्यायिक संरक्षण नहीं होता। रेस्पोंडेंट का मतलब प्रतिवादी होता है। डेटरेंट पनिशमेंट का मतलब निवारक दंड होता है। और डेटेक्टो का मतलब होता है वस्तुतः। इसके बाद 32वां प्रश्न है, एड हॉक शब्द के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तदर्थ। एड हॉक का मतलब होता है तदर्थ। इसके बाद 33वां प्रश्न है, जुडिशियल शब्द के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द हैं। इसका उत्तर है दोस्तों न्यायिक। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। निम्न में से एंडोर्स का हिंदी समानार्थी शब्द है। एंडोर्स का मतलब होता है दोस्तों पृष्ठांकन। एंडोर्स का मतलब होता है पृष्ठांकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। इसका उत्तर है चौथा, जो कि है राइम्बर्समेंट। प्रतिपूर्ति का मतलब होता है राइम्बर्समेंट। प्रतिपूर्ति का मतलब होता है राइम्बर्समेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, चोर भाग गया जब उसने हमें देखा। वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, द थीफ ran away when he saw us। इसके बाद 37वां प्रश्न है, वी बॉट द टिकट एंड वेंट इन। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, हमने टिकट खरीदे और अंदर गए। इसके बाद 38वां प्रश्न है, हियर सो मैनी पीपल आर प्रेजेंट हु डोंट केयर फॉर अदर्स। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यहाँ सारे लोग दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते। अगला प्रश्न है, लर्निंग एंड नॉलेज आर द ग्रेटेस्ट असेट्स ऑफ अ मैन। इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण है। तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, लर्निंग का मतलब होता है विद्या, नॉलेज का मतलब ज्ञान, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी। इसके बाद 40वां प्रश्न है, अधिशासी के लिए प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण होगा। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जो कि है एग्जीक्यूटिव। अधिशासी मतलब एग्जीक्यूटिव। इसके बाद 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित तकनीकी शब्दों में किसमें सुमेल नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, इंडेक्स्ड दुर्घटना नहीं होता। डॉक्यूमेंट को दस्तावेज कहते हैं, मेंटेनेंस को अनुरक्षण कहते हैं, एंडोर्समेंट को पृष्ठांकन कहते हैं। इसके बाद 42वां प्रश्न है, वॉट एवर दे डिड इज प्रेज वर्थी का हिंदी अनुवाद
हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। प्रेज वर्थली मतलब होता है प्रशंसनीय, और वॉटेवर मतलब जो कुछ। इसके बाद 43वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है। अकाउंटेबल का मतलब होता है दोस्तों उत्तरदायी। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। इसके बाद 44वां प्रश्न है, नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है। नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा, अकृत और शून्य, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, एंडोर्स का मतलब अनुमोदित नहीं होता है, सोलेम का मतलब सत्यनिष्ठ होता है, गेजेट का मतलब राजपत्र, इंडेंट का मतलब मांग पत्र। 46वां प्रश्न है दोस्तों, लैंड रिक्लेमेशन का हिंदी पारिभाषिक है। इसका उत्तर है दूसरा, भूमि पुनरुद्धार। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है भूमि पुनरुद्धार। इसके बाद 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द रिटर्न का हिंदी समकक्ष नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, वित्तीय सहमति। निम्न में से कौन सा शब्द रिटर्न का हिंदी समकक्ष नहीं है। वित्तीय सहमति नहीं है, वित्तीय संकट, वित्तीय समीक्षा, वित्तीय प्रावधान है। इसके बाद अगला 48वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द का हिंदी समकक्ष गलत है। इसका उत्तर है पहला, एडहॉक अनियमित। एडहॉक का मतलब होता है दोस्तों तदर्थ। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नयाचार। म्यूटेशन का मतलब होता है नामांतरण। चार्ज का मतलब होता है आरोप। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द गलत है। इसका उत्तर है तीसरा, जुडिशियल, जो कि न्यायिक होता है, इसमें विधिक दिया हुआ है तो गलत है। बार काउंसिल का मतलब होता है विधिज्ञ। पैनल कोड का मतलब होता है दंड संहिता, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अनुपूरक। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, द डिस्चार्ज पेटिशन हैज़ बीन कीप इन अबेयंस। इसमें डिस्चार्ज पेटिशन वाक्यांश का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, उन्मोचन याचिका। डिस्चार्ज पेटिशन का मतलब है उन्मोचन याचिका। अगला 51वां प्रश्न है, द बेनेडिक्टरी सेरेमनी वॉज हेल्ड इन ऑडिटोरियम। इसमें बेनेडिक्टरी सेरेमनी है तो दोस्तों इसका उत्तर है आशीर्वाद समारोह। बेनेडिक्टरी सेरेमनी का मतलब होता है आशीर्वाद समारोह। अगला 52वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। इसका उत्तर है सक्सीडिंग का मतलब सफल नहीं होता। इसके बाद पहला दोस्तों, पैनल लॉ मतलब होता है दंड विधि। रैंडम मतलब होता है यादृच्छिक। पोस्टपोनमेंट होता है स्थगन। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द गलत है। इसका उत्तर है चौथा, जो कि है लेजिटिमेट का मतलब वैध नहीं होता। पहला, एम्बिगुअस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। अबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। इसके बाद बैलेट का सही हिंदी शब्द है। इसका उत्तर है दोस्तों मतपत्र। बैलेट का मतलब होता है मतपत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक शब्द है। इसका उत्तर है तीसरा, अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है अधिकारी तंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है। इसका उत्तर है पहला, कार्यव्रत। मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पारिभाषिक है। इसका उत्तर है तीसरा, संविदा भंग। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा भंग। ब्रीच का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना, भंग करना। इसके बाद 58वां प्रश्न है, डिफेलकेशन शब्द का हिंदी अर्थ इनमें से कौन सा है। इसका उत्तर है गबन। पहला, डिफेलकेशन का मतलब होता है गबन। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्विजिशन का हिंदी अर्थ इनमें से कौन सा है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, अधिग्रहण। रिक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण। इसके बाद 60वां प्रश्न है, बोनाफाइड का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। इसका उत्तर है दूसरा, नकली। बोनाफाइड का मतलब नकली नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मोडस ऑपरेंडी का हिंदी पारिभाषिक है। इसका उत्तर है कार्य प्रणाली। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कार्य प्रणाली। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, टेम्पररी का पारिभाषिक है। इसका उत्तर है चौथा, अस्थाई। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई। इसके बाद 63वां प्रश्न है, डिस्क्रिपेंसी में बी रिकंसाइल का परिभाषिक है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, विसंगति का समाधान कर लिया जाए।
डिस्क्रिपेंसी में भी रिकनसाइल मतलब विसंगति का समाधान कर लिया जाए। रिकनसाइल मतलब होता है समाधान और डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगति। इसके बाद 64वां प्रश्न है, दो मिसाइल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त हैं? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा अधिवास। इसको ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों कि आपके घर में दो मिसाइल पड़ी हैं और कहाँ पड़ी है, तो वो घर में है, तो अधिवास। इसका अगला 65वां प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी के अकाउंटेंट जनरल के लिए हिंदी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह निम्नांकित में से एक है, उसका चयन कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा महालेखाकार। अकाउंटेंट जनरल का मतलब होता है महालेखाकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है चौथा प्राधिकार देना। ऑथोराइज का मतलब होता है प्राधिकार देना। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है प्रामाणिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक। अगला प्रश्न है, ऑटोनोमस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है पहला प्रशासन। ऑटोनोमस का मतलब होता है प्रशासन। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरियर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला बकाया। अरियर्स का मतलब होता है बकाया। अगला प्रश्न है, एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है तीसरा योग्यता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अगला प्रश्न है, एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है दूसरा। एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है दूसरा शैक्षणिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है पहला जो कि है जवाबदेही। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑनरेरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है दूसरा जो कि है अवैतनिक। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है। इसका उत्तर है तीसरा परिवीक्षा। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा। 75वां प्रश्न है दोस्तों, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? इसका उत्तर है चौथा। ऑनरेरी का मतलब मानदेय नहीं होता है। ऑनरेरी का मतलब होता है दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा था, अवैतनिक। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इनिशियल्स शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला लघु हस्ताक्षर। इनिशियल्स का मतलब होता है लघु हस्ताक्षर। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है पहला मानवीय। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय। अगला प्रश्न है, ग्रांट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है चौथा अनुदान। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंटिंजेंसीज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है पहला आकस्मिक व्यय। कंटिंजेंसीज का मतलब होता है आकस्मिक व्यय। सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थ है। इसका उत्तर है तीसरा अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। संचालन लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? पहला ट्रांजैक्शन। संचालन लेन देन के लिए ट्रांजैक्शन शब्द उपयुक्त है। ग्रेट्युटी का हिंदी समकक्ष शब्द है। इसका उत्तर है आनुतोषिक। ग्रेट्युटी का मतलब होता है आनुतोषिक। काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा परिषद। काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। अगला प्रश्न है, गेजेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा जो कि है राजपत्र। गेजेट का अर्थ होता है राजपत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीसिपेटेड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है तीसरा प्रत्याशित। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित। अगला प्रश्न है, कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका उत्तर है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? इसका उत्तर है चौथा जो कि है सीनियर कनिष्ठ। सीनियर का अर्थ कनिष्ठ नहीं होता है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा विधि। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है पूरक। ऑडिट का अर्थ होता है लेखा परीक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में है? इसका उत्तर है तीसरा अभियोग चलाना। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग होता है?
इसका उत्तर है चौथा पब्लिक नोटिफिकेशन। सार्वजनिक अधिसूचना का अर्थ होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। सीज फायर के लिए हिंदी शब्द हैं, इसका उत्तर है दूसरा युद्ध विराम। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। अगला प्रश्न है संस्तुति शब्द का अर्थ घोतक परिभाषिक शब्द है, इसका उत्तर है तीसरा रिकमेंडेशन। संस्तुति का अर्थ होता है रिकमेंडेशन। अगला प्रश्न है वेंडर। वेंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तीसरा जो कि है विक्रेता। वेंडर का अर्थ है विक्रेता। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द हैं, पहला एक्सपेडाइट। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द हैं एक्सपेडाइट। अगला प्रश्न है मस्टर रोल का अर्थ क्या है, इसका उत्तर है दूसरा उपस्थिति पंजिका। मस्टर रोल का अर्थ क्या है, उपस्थिति पंजिका। अगला प्रश्न है नेचुरल जस्टिस का आशय है, इसका उत्तर है तीसरा नैसर्गिक न्याय। नेचुरल जस्टिस का अर्थ है नैसर्गिक न्याय। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों सुपर एन्युएशन का अर्थ है, इसका उत्तर है दूसरा अधिवार्षिक। सुपर एन्युएशन का अर्थ होता है अधिवार्षिक। अगला प्रश्न है अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है, इसका उत्तर है चौथा जो कि है अनअवॉइडेबल। अपरिहार्य का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। अगला प्रश्न है दोस्तों एजेंडा का हिंदी पर्याय है, इसका उत्तर है दूसरा जो कि है कार्यसूची। एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। अगला प्रश्न है ऑनोरेरियम का अर्थ है, इसका उत्तर है दूसरा मानदेय। ऑनोरेरियम का अर्थ है मानदेय। अगला प्रश्न है मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द हैं, इसका उत्तर है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का अर्थ होता है मसौदा। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी शब्द है, इसका उत्तर है दूसरा एक्सचेकर, जिसका अर्थ होता है राजकोष। एक्सचेकर का अर्थ होता है राजकोष। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में आईपीएसओ फैक्टो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ है दोस्तों विधितः। इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है विधितः। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है, इसका उत्तर है दूसरा एडहोक, जिसका अर्थ होता है दोस्तों तदर्थ। एडहोक का अर्थ होता है तदर्थ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस शब्द का हिंदी समकक्ष सही है, इसका उत्तर है दूसरा आर्टिकल, जिसका अर्थ होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का अर्थ होता है अनुच्छेद। अगला प्रश्न है अधिशासी के लिए प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण होगा, इसका उत्तर है तीसरा एग्जीक्यूटिव। अधिशासी का अर्थ होता है एग्जीक्यूटिव। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित तकनीकी शब्दों में किससे सुमेल नहीं है, इसका उत्तर है चौथा मेंटेनेंस अनुरक्षण। सही सुमेलित है डॉक्यूमेंट दस्तावेज, सही सुमेलित है एंडोर्समेंट। पृष्ठांकन सही है लेकिन इंडेंट का मतलब दुर्घटना नहीं होता। इसके बाद अगला प्रश्न है एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द हैं, इसका उत्तर है पहला योग्यता आरेख। एबिलिटी प्रोफाइल का अर्थ होता है योग्यता आरेख। अगला प्रश्न है दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स उक्त वाक्य का सही हिंदी समान रूपांतरण है, इसका उत्तर है चौथा यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। एडमिसिबल का मतलब है दोस्तों स्वीकार्य और अंडर द रूल्स मतलब इन नियमों के। अगला प्रश्न है अर्नेस्ट मनी का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा है, इसका उत्तर है दूसरा बानगी। अर्नेस्ट मनी का अर्थ होता है बानगी। अगला प्रश्न है स्टैट्यूटरी का अर्थ इनमें से कौन सा है, इसका उत्तर है चौथा संविधिक। स्टैट्यूटरी का अर्थ होता है सांविधिक। अगला प्रश्न है ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, इसका उत्तर है पहला परिवहन पर्यवेक्षक। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, इसका उत्तर है परिवहन पर्यवेक्षक। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में प्रीफरेंस का सह समतुल्य शब्द नहीं है, इसका उत्तर है दोस्तों चौथा जो कि है प्राथमिकता। इनमें से किस विकल्प में प्रीफरेंस का सह समतुल्य शब्द नहीं है, इसका उत्तर है चौथा प्राथमिकता। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, इसका उत्तर है दूसरा अटॉर्नी जनरल का अर्थ महाधिवक्ता नहीं होता, लेकिन प्रोविजनल का अर्थ अंतिम होता है सबर्बन उपनगरीय, और ट्रिब्यूनल अर्थ होता है अधिकरण। इसके बाद 114वां प्रश्न है दोस्तों कौन सा पारिभाषिक शब्द सही है,
इसका उत्तर है तीसरा। एक्सेप्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्वीकार्यता। एक्सेप्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्वीकार्यता। अगला प्रश्न है, डेटेरेंट पनिशमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? इसका उत्तर है दूसरा, निवारक दंड। डेटेरेंट पनिशमेंट का अर्थ होता है निवारक दंड। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में एक्नॉलेजमेंट का समतुल्य शब्द नहीं है? इसका उत्तर है प्राप्ति रसीद। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ प्राप्ति रसीद नहीं होता है, अभिस्वीकृति, पावती और प्राप्ति सूचना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें